बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे चने की दाल की मंगोचियाँ और अंडे। इसका सालन बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। मंगोचियाँ मैंने तैयार करके रखी हुई हैं, जो कि चने की दाल मैंने इसको ले लिया था। एक पाव, तकरीबन 1.5 पाव मैंने चने की दाल ले ली थी। उसमें 1 चम्मच नमक डाला था, सफ़ेद ज़ीरा डाला था, हाफ़ चम्मच अजवाइन डाली थी, कुटी हुई मिर्च डाल के उसको पीस लिया था हमने भिगोने के बाद। और मैंने ये मंगोचियाँ बना ली थी। लाहौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है और इधर गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वजह से ये काम मुझे पहले से करना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ऑयल मैंने ये देखे प्री हीट करने रखा होता है पहले से, कि ज़बरदस्त सा ऑयल मेरा गर्म हुआ हुआ। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला था। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें, क्योंकि ये मसाले के साथ बनती है, तो मसाले के अंदर ग्रेवी होती है, उसमें रोगन होना बहुत ज़रूरी होता है। 1 कप मैंने ऑयल डाला है, 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया, और इसको मैं करूँगी इतना ही ब्राउन जितना आपको नज़र आ रहा है, 1 मिनट तकरीबन। ये देखें, खूबसूरत सा कलर इसका आ गया और खुशबू बहुत लाजवाब सी हो जाती है जब इसको आप इस पॉइंट तक थोड़ा सा भून लेते हैं। कच्चापन ज़रा भी नहीं आता। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ली थी, छोटे साइज़ की, बड़ी हो तो 2 लीजिएगा, और 2 अदर टमाटर लिए थे। ठीक है, इनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। इसको ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। तो मंगोचियाँ बनाने के लिए जनाब मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने ले ली थी 1.5 पाव दाल। उसमें डाला था 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला था, 1/4 टेबल स्पून डाली थी मैंने अजवाइन, और उसको मैंने भिगोने के बाद ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, और कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी। गरम मसाला डालेंगे यहाँ पे साबुत, जो कि मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया था। उसके अंदर मैंने बादियान का फूल लिया था, एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया था, और काली मिर्च है, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, और एक छोटी इलायची। तो गरम मसाला इसमें जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू लेके आएगा ये गरम मसाला। ये मंगोचियाँ इस तरीके से आप बना के देखिए। दाल के कोफ्ते भी कह सकते हैं इसको हम, आप चाहें तो मंगोचियाँ कह लें, दाल के कोफ्ते कह लें, दाल के कोफ्ते विद एग मेरी रेसिपी का नाम है। तो ये ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे मसालेदार बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो कोफ्ते हम मीट के तो कैजुअली बनाते ही हैं, तो आज मैंने सोचा दाल के कोफ्ते बना रहे हैं, ये भी शेयर कर लूँ, अच्छी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे हमने डाल दिया जी ड्राई कोरिएंडर, 1 चमचा मैंने इसको डाल दिया है, और हल्दी डाल दी है हमने यहाँ पर। तो मैंने कहा इसको भी शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कोरिएंडर डाल दिया, ड्राई कोरिएंडर डाला 1 चम्मच मैंने। यहाँ पे सॉल्ट डालूंगी मैं, आप एज ए रिक्वायर्ड डालिएगा। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच तक, छोटा वाला है मेरा, तो 1 टेबल स्पून ले लें इसको, क्योंकि शोरबा थोड़ा ग्रेवी बनेगी, तो ये 1 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पर। गरम मसाला पिसा हुआ लेंगे हम, चिकन पाउडर लेंगे हम हाफ़ चम्मच, गरम मसाला पाउडर लेंगे हम हाफ़ चम्मच, ब्लैक पेपर लेंगे हम हाफ़ चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून। तो इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, 2 से 4 मिनट भूनेंगे। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त शानदार और खुशबूदार बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। आपको ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी। दाल की मंगोचियाँ और कोफ्ते वगैरह जो हैं लोग बनाते ही हैं, अपना अपना सबका स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो दाल की मंगोचियाँ जो है वो तो सभी बना लेते हैं। मैंने तरह मसाले के साथ रेसिपी शेयर की है इसके अंदर, तो मसाला ये बहुत ही यूनिक बनने वाला है, किसी भी गोश्त के मसाले से कम ना होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आप बिल्कुल कोफ्ते खा रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत ही हेल्पफुल बनाने के लिए इसको, इसमें एग भी यूज़ करेंगे। सर्दियों की रेसिपी में मैं अक्सर अंडे यूज़ करती हूँ चीज़ों में, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अंडा वगैरह यूज़ किया करें, हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी अच्छा होता है, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो मसाला मेरा कितना ज़बरदस्त बबल बबल हो रहा है, और इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर ऑयल ऊपर आ गया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही के। दही भी इसमें लाजमी जाएगा, जो कि मसाले को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट देगा। टेस्ट इन्हेंस करने में दही का बहुत हाथ होता है। और जो भी एक शोरबे वाला आप सालन बनाया करें, कभी भी मसालादार ग्रेवी बनाया करें, उसके अंदर आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब, ब्लैक पेपर, गरम मसाला ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि जब मसाले डलते हैं थोड़ी सी मेहनत होती है, तभी जाके कोई सालन अच्छा बनता है और घर वाले खुश होकर खाते हैं। तो ये ना मसाले को हम भूनेंगे, इसको भुनाई में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बेहतरीन सा मसाला हमने भून लिया है। देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी जो है वो आपके सामने है। चलें जी, इसको हिलाएंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम डालेंगे मंगोचियाँ, जो हमने डाल के अपने कोफ्ते बना के रखे हैं ना, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। पकते हुए मसाले में ही हम इसको डालेंगे, शुरू में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर पहले से ऑयल होता है ना, तो फिर वो बिखर जाते हैं। बिल्कुल जब जैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, इसी पॉइंट पे ये डलेगा। तो इसको हमने डाल दिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे साथ मिला के अच्छे तरीके से।
मसाले के साथ ग्रेवी। इसके अंदर शोरबा भी बनता है, ज़्यादा शोरबे वाले भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ तो मैं ग्रेवी के साथ ही बना रही हूँ। ठीक है, अंडे मैंने उबाल कर रख लिए थे यहाँ पर, तो इसको मैंने ग्रेवी के साथ पका लिया। कम से कम 5 मिनट मैंने इसको पकाया ढक्कन रख के। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। मसाला ज़बरदस्त सी ग्रेवी है हमारा। दाल के कोफ्ते हैं और अंडे हैं, बहुत ही गुड लुकिंग है, शानदार है, मज़ेदार हैं। देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह है बेहमदिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह करते रहा करें, अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब किया करें। चले जी इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं हम आपको। अभी भी मैंने नीचे चूल्हा जो है उसको जला दिया हुआ है, हल्का हल्का जल रहा है वो, ताकि इसका जो सारा मसाले का फ्लेवर है ना वो हमारे दाल के कोफ्तों में और अंडों में इन्हेंस हो जाएगा। और वैसे मैंने दाल के अंदर भी मसाले ऐड किए थे। चलिए जी, माशाल्लाह से गुड लुकिंग सी प्लेट हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। तो खूबसूरत से सालन बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं और अपनी दुआ में हमें याद रखें। चलें जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जात को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।